अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, इससे जो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने निकालने होंगे। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। sin theta is equal to 12/13 and the terminal arms of the angle is in quadrant 1। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे। एक हम ये देखेंगे कि हमें sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 से हम कैसे जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निकालने हैं। और हम ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट पढ़ी है इसके बाद, एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, एक ये इस चीज को समझेगी। तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है कि जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं वो हमारे पास 3 होती हैं। तो उन 3 में से हम एक यहाँ पे यूज करेंगे, वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ। तो चलिए आए ले जाते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। चलो ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड। ये ले लिया और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। इसके बाद ये है स्टूडेंट्स के हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसको हम साइन थीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कॉस भी हो और कॉस को भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसी तरीके से कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद हम करेंगे ये कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद हम करेंगे ये कि हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 12/13 होल स्क्वायर रूट। तो इसको हमने ये भी मैथ में पढ़ा है छोटी क्लासेस में। अगर हमारे पास फर्ज करें ए बी है और उसका होल स्क्वायर है तो इसको हम ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी रूल के तहत हम इनको लिख देंगे 1 माइनस 12 का स्क्वायर ओवर 13 का स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा कि 1 माइनस 144 ओवर 169 हो जाएगा। इसके बाद हम ये करेंगे कि इसका ले लेंगे एलसीएम प्लस माइनस। तो एलसीएम इसका हमारे पास आएगा 169 माइनस 144। जब बाद हम ये करेंगे कि हम इस चीज को डिस्कस करेंगे जो हम इसके साथ साथ स्क्वायर रूट के साथ साथ लिखते आ रहे हैं प्लस माइनस। इसमें से अब
हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इनमें से प्लस का साइन लेना है या नेगेटिव का साइन लेना है? जब हमारे पास कॉस की एक वैल्यू स्पेसिफिक आ जाएगी उस वक्त। तो इसके लिए इन लोगों ने जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है वो ये दी है, द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। अगर हम इसको समझें तो वो ये कहता है कि जो हमारे पास टर्मिनल आर्म है हमारे पास, वो हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इधर हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव। तो इसीलिए जब हम cos थीटा लिखेंगे उसके साथ हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और फिर साथ में लिखेंगे हम 25। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ओवर आ जाएगा हमारे पास 169। तो हमने गाइस ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास a और b का होल स्क्वायर रूट हो तो हम इसको a का स्क्वायर रूट और b का स्क्वायर रूट देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट अलहदा से ले लेंगे और ये हमारे पास प्लस आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट में है और इधर हमारे पास साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होते हैं और टेन थीटा भी पॉजिटिव होते हैं और इनके अल्टरनेटिव भी यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 25 का स्क्वायर रूट ओवर 169 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/13। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकल आई cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो चलिए आए जो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी cos का अल्टरनेटिव, साइन का अल्टरनेटिव और टेन का फिर अल्टरनेटिव जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निकालते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ये दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था और इसको हमने फाइंड किया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव, किसी भी कॉस का अल्टरनेटिव फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो वो हमारे पास 1/cos थीटा के बराबर होता है, यानी सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा के। तो अगर हमारे पास ये होता है तो इधर से हम इसके कॉस की अल्टरनेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमारे पास आएगी 5/13 के बराबर, 5/13 आएगी। तो इसको हम ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हमारे पास 13/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू निकल आई है। इसके बाद हम निकालेंगे कोसीकेंड थीटा की वैल्यू। तो इसी तरीके से होगा बिल्कुल सिमिलरली कि साइन थीटा होगा 1/sin थीटा, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी कि 12/13। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 13 है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में पड़ा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/12। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंड थीटा। इसके बाद हमारे पास टेन थीटा होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास टेन थीटा होता है वो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 12/13 और कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू पड़ी है, जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास पड़ी है वो 5/13। ठीक है, बिल्कुल। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका जो हमारे पास आंसर आएगा ये होगा हमारे पास 12/5। तो ये हमारे पास टेन थीटा 12/5 आ जाएगा। इसके बाद हम अगर क्वाड का निकालते हैं तो क्वाड थीटा भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से होता है कि वो कॉस थीटा ऊपर आ जाता है और साइन थीटा हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 5/12 की। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे रिमेनिंग जो हमने निकाले हैं।
किससे? हमें ये दिया हुआ था, गिवन था एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसी से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिमेनिंग थे फंक्शन वो निकाले। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ही सिंपल सा है। चले आए वो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस पार्ट की तरह ही है जो हमने किया है। इसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग है। उस चेंजिंग को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग ना, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, फिर आप लोग खुद इसको कर लीजिएगा। तो हिंट नंबर 1 हमारे पास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी है इसको। इसके बाद अभी cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम ये करेंगे कि cos थीटा के इस साइड पे ले जाएंगे और फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट में हमारे पास ये होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा होल स्क्वायर। इस तरीके से कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस में। तो अब इस चीज को देखेंगे कि हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू प्लस में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट देखनी होगी कि द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। वो हमें ये कहता है जो टर्मिनल आर्म हमारे पास है वो है क्वाड्रेंट 4 में। तो इधर तो हमारे पास cos थीटा पॉजिटिव होता है और secant थीटा पॉजिटिव होता है बस। इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके अल्टरनेटिव्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम हिंट नंबर 2 कर लें इसको कि sin थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो हिंट हैं। ये हिंट आप लगाएंगे, आपके पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। बिल्कुल ही आसान है, आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। तो आइए आगे नेक्स्ट जो पार्ट है वो करते हैं। तो गाइस हमारे पास जो पार्ट 3 है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरीके का है जो हम प्रीवियस पार्ट पीछे करते आ रहे हैं क्वेश्चंस के। तो ये इसमें थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंस है कि ये इसमें हमारे पास एक स्क्वायर रूट आ जाता है और इसके साथ एक माइनस आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में तो हम ये करेंगे कि स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। उसके बाद हमें cos की वैल्यू दी हुई है तो हम sin स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे इक्वल टू 1 माइनस हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल रूट और ये प्लस माइनस आ जाएगा इसके साथ। तो उसके बाद इधर भी ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा sin थीटा। वैल्यू पुट करें जी, वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जब अगर हमारे पास किसी भी जो अंदर हमारे पास कांस्टेंट पड़ा है और उसकी अगर हमारे पास पावर में इवन नंबर आ जाए तो वो हमारे पास जो अंदर होती है रकम, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर हमारे पास कांस्टेंट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जो भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट हो उसकी पावर में अगर हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं तो जो हमारे पास अंदर होगा कांस्टेंट वो हमारे पास ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो तो हम जानते हैं कि 3
स्क्वायर रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी होल पावर में हमारे पास कितना पड़ा है 2, तो हम ये करेंगे कि 2/2, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो बस यही कुछ था हमारे पास, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और इसके बाद फिर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो वही सिंपली प्रोसेस होगा जो हम पीछे कर रहे हैं। तो इसके अलावा इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके साथ साइन थीटा के साथ हमारे पास प्लस का साइन आएगा या नेगेटिव का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये वाली स्टेटमेंट देखनी है एंड के बाद वाली, कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास टर्मिनल साइड है वो हमारे पास है क्वाड्रेंट 4 में, और क्वाड्रेंट 4 में हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और उसका अल्टरनेटिव कॉस थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो बस यही कुछ कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैं हिंट लिख देता हूँ। इसलिए जब हम साइन थीटा लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे -1 - 3/4। तो कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया इस क्वेश्चन का भी। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, अगर ना हो तो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमारे नंबर पे या ईमेल कर दीजिए, हम आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी दे देंगे। तो अगर इससे नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है 4 वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 को करने से पहले हम इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास एक छोटा सा हिंट दिए हुए है। उस छोटे से हिंट का अगर हमें पता चल जाए तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 किया है, पार्ट नंबर 2 किया है। तो इसीलिए चले आए देखते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि हिंट में बिल्कुल वही आएगा कि हमारे पास जो है फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज होगी। उसके बाद ये हमारे पास जो हमारे पास हिंट नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ना। ये हमारे पास क्योंकि ये गिवन है तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, इधर भी ले लेते हैं 2 मिनट। स्क्वायर इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लिए, स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस ये आ गया हमारे पास। तो ये जो हमारे पास प्लस माइनस है ना, इसको हमने डिस्कस करना है। असल में हमारे पास यही चीज काम की है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो इसको हिंट का नाम देते हैं कि हिंट ये वाला हम जानते हैं कि वो हमें कहता है इस स्टेटमेंट में कि द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज नॉट। स्टूडेंट इस स्टेटमेंट में इस नॉट को देखना है जरूर। जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो इस नॉट की स्टेटमेंट को आप लोगों ने जरूर देखना है। वो कहता है कि जो हमारे पास टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 4, कि ये जो हमारे पास टर्मिनल आर्म की जो टर्मिनल आर्म हमारे पास जो है वो हमारे पास थर्ड में नहीं है। तो फिर कहाँ है? हम चाहे इसको इधर ले लें, चाहे इसको इधर ले लें और चाहे इसको इधर ले लें। तो हम पॉजिटिव में ले रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको हमने प्लस में करना है तो फिर आप ये कह दीजिएगा कि हमारे पास जो है ना we selected that the terminal arm is in quadrant 1, so we will have the theta is positive, so we will have the cos theta is positive. That is why we use that quadrant 1, because all the trigonometric functions are positive in this quadrant. So this is this is another conceptual questions which in statement we have given that the terminal arm of the angle is not quadrant in quadrant third, कि हमारे पास थर्ड में नहीं है।
तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसको सॉल्व करने का। बाकी उसी तरीके से इंशाल्लाह ये आप लोगों से हो जाएगा। अगर ये आप लोगों से ना हो तो फिर आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम आप लोगों को ये भी करवा देंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर करेंगे अब 4। स्टूडेंट इस पार्ट में हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1-3 दिए हुए हैं, यानी हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस पर गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास टेन थीटा में आ गया है। और दूसरा ये हमारे पास है कि वो द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3, तो इधर जो हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम उस वक्त यूज करेंगे, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट में ले लीजिए इस बात को, कि हम उस वक्त इसको यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ हो या कॉस थीटा दिया हुआ हो। उसके अलावा हम इसके लिए नेक्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हैं जो हमारे पास थी। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास इसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी थी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। सिंपल ये है स्टूडेंट्स, इसमें करेंगे ये कि हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस होल का स्क्वायर, इस तरीके से प्लस माइनस में। उसके बाद हम ये करेंगे कि 10 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे -1/3। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर हमारे पास इवन में दी हुई है तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यही प्रोसेस होगा, प्लस माइनस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/9। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इसका ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आएगा +1, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 10/9। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम इसके यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे कि नेगेटिव का। तो उसके लिए हम इसका एंड के बाद वाली स्टेटमेंट को देखते हैं। द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो अगर हमारे पास ये सेकंड में है इसकी टर्मिनल आर्म, तो हम ये देख लें, तो हम ये देखते हैं कि अगर सेकंड में है तो सेकंड में तो हमारे पास सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा और उसका अल्टरनेटिव हमारे पास कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। बाकी हमारे पास कॉस थीटा भी नेगेटिव होता है, उसका अल्टरनेटिव भी नेगेटिव, और इसके बाद हमारे पास टेन थीटा भी नेगेटिव होता है और उसका अल्टरनेटिव भी नेगेटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सीकेंट थीटा है, तो सीकेंट थीटा हम यहाँ पे लेंगे, सीकेंट थीटा हम यहाँ पे ले लेंगे नेगेटिव 10/9। इस तरीके से सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सीकेंट थीटा के बाद हम इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कोसिकेंट थीटा के बाद हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आती जाएंगी। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। अगर ना हो तो प्लीज़ आप लोग हमें बता दीजिए, प्लीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए। ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को समझ ना आए और आप कहें कि आसान आसान क्वेश्चन सर ने कर दिए और मुश्किल छोड़ दिए हैं। तो हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं इन क्वेश्चनों को। अगर आप लोगों को समझ इसकी नहीं आती तो आप हमें ईमेल कर दें, व्हाट्सअप कर दें, कमेंट्स कर दें, जो भी करने हैं आप कर दें, हमें बता दें कि अगर ये क्वेश्चन आप अपलोड कर दें, हमें इसकी समझ नहीं आई, आप इसको कंप्लीट हमें सॉल्व करके इसकी वीडियो अलहदा से अपलोड कर दें तो हम इसकी वीडियो अलहदा से अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद है आप लोग इंशाल्लाह खैरियत से घरों में होंगे। प्लीज़ घरों में रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और इस वबा से जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है इससे हमें निजात दे।